चलेगा। अब हमारे पास एक नई कंपनी, दिस इज लास्ट कंपनी। ओके, ये लास्ट थे जो इंडिया में आए थे, जिनका नाम क्या है, फ्रेंच। आपने डचों के बारे में पढ़ लिया, आपने पोर्तुगीज के बारे में पढ़ लिया, आपने इंग्लिशों के बारे में पढ़ लिया, ब्रिटेन के बारे में पढ़ लिया। अब हमारे पास आती हैं, देखो अभी आपने ब्रिटेन के बारे में थोड़ा कम पढ़ा है, ये याद रखना। ये मैं अभी आपको थोड़ी समरी दे रहा हूं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा पिक्चर आपके दिमाग में बैठ जाए। अब देखना, जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ेंगे थोड़ा अच्छे तरीके से, तब आपके दिमाग पूरी बैठेगी पिक्चर की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये पिक्चर आपके दिमाग में मैं बिठा रहा हूं, और यही तरीका है हिस्ट्री पढ़ने का। तो ये पिक्चर जैसे ही हो गई ना, फिर देखना अपने सारे बात, जो भी क्लाइव लाइव का आप नाम सुनते होंगे, ओके, आप बेंटिक्स का नाम सुनते होंगे, वो सारे नाम आने वाले हैं। लेकिन पहले ये पिक्चर आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि कैसे हम प्रोसीड कर रहे हैं आगे की ओर। अब देखो, फ्रेंच ये आपके पास इंडिया में आने वाली लास्ट कंपनी थी। अब देखो, ये तो भाई साहब इंडिया में टिक नहीं पाई, क्या रीजन था, सुनते हैं अभी। 1664 के अंदर फ्रेंच कंपनी फॉर ट्रेडिंग इन इंडिया, ये भी ट्रेडिंग, सब कंपनियां अपना माल को इधर से उधर और पैसा कमाने के लिए आना चाहती है, सबका एक मकसद है, राज करना किसी का मकसद नहीं है, सिर्फ ट्रेडिंग करना चाहती है इंडिया में आके। बढ़िया बात है, फ्रेंच वाले भी आ गए। अब देखो, ये लास्ट यूरोपियन थे जो इंडिया की धरती पे पहुंचे, और इन्होंने ये फर्स्ट फैक्ट्री, याद रखना, इन्होंने पहली फैक्ट्री डाल दी बेटा कहां पे, सूरत में। ये याद रखना बेटा, ये पूछता है कि फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने कहां पे डाली थी, आपका आंसर 1667 में कहां पे डाली थी, सूरत में। और 1669 के अंदर उन्होंने फैक्ट्री डाली मसूलीपट्टनम में। पहले तो डाली इंडिया के वेस्ट साइड में, अब डाली इंडिया के ईस्ट साइड में, दोनों साइड में इन्होंने अपनी फैक्ट्री डाल दी 2 साल के अंदर ही। बात समझ में आया। अब देखो, जो यहां पे फ्रांस की जो कंपनी थी, उसे जो लीड कर रहे थे वो थे आपके पास फ्रांसिस मार्टिन। कौन थे, फ्रांसिस मार्टिन। ओके, 1673 के अंदर फाउंडेड पौंडीचेरी, उन्होंने मतलब फाउंडेड पौंडीचेरी, मतलब उनको पौंडीचेरी जो आप बोलते हो ना, जिसको बनाया था, ओके, जिसका नाम पौंडीचेरी दिया था, वो किसने दिया था, फ्रांसिस मार्टिनरी ने। ओके, फ्रांसिस मार्टिनी, नाम याद रखना कि जो पौंडीचेरी है, इनका नाम, सारी चीजें किसने दी थी बेटा, फ्रांसिस मार्टिन ने। कौन थे, फ्रांसिस थे। बढ़िया बात है। अब देखिएगा, हमारे पास पौंडीचेरी बिकेम हेड क्वार्टर ऑफ फ्रेंच। अब ये जो पौंडीचेरी है, ये किसका हेड क्वार्टर है, फ्रेंचों का। फ्रेंचों का हेड क्वार्टर कौन सा है बेटा, पौंडीचेरी। बढ़िया बात है। फ्रेंच कंपनी वॉज गवर्नमेंट रन, जो आपके पास ये फ्रेंच कंपनी आई है, इसको फ्रेंच की गवर्नमेंट ही चलाती है, इसको फ्रेंच की गवर्नमेंट ही इसको चलाती है। वहां से ये सब कुछ चलती है, रूल एंड रेगुलेशन के साथ चलती है। अगर वो बोलेंगे ना, फ्रांस वाले बोलेंगे कि भाई साहब वापिस आ जाओ, तो ये वापिस आ जाएंगे। अब वो बोलता है ऐसा करना, ये उनके अधीन चल रही है। लेकिन जो ब्रिटेन वाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसको भाई साहब उसके अधीन नहीं थी, उसको पार्लियामेंट जरूर कंट्रोल करती थी, लेकिन वो पूरी की पूरी भी वहां की गवर्नमेंट के अधीन नहीं थी। लेकिन ये कंपनी पूरी की पूरी वहां की गवर्नमेंट चलाती, मतलब ये पीएसयू कंपनी, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। ओके, पीएसयू कंपनी है। चलेगा, क्या रीजन था कि ये सक्सेस नहीं हो पाए, आगे पढ़ते हैं। 1740 के अंदर जोसेफ फ्रांसिस डुप्लिक्स, नाम तो सुना होगा आपने, डुप्लिक्स, ये भी आपके पास फ्रांसिस थे, ये बिकम गवर्नर जनरल ऑफ पौंडीचेरी। भाई साहब, डुप्लिक्स को क्या बनाया गया यहां पे, गवर्नर जनरल ऑफ पौंडीचेरी। ये रहे आपके पास डुप्लिक्स, ये दिख रहे होंगे, ये 1740 के अंदर बने। अब देखिएगा, फ्रांसिस का फेल होने का क्या रीजन था, ज्यादा नहीं पूछा जाता, जो बता रहा हूं मोर देन सफिशिएंट। ओके, क्या रीजन था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ब्रिटेन वाली, उसको ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी वहां से सपोर्ट मिलता था कि नहीं मिलता था, मिलता था। ओके, और एलिजाबेथ ने उसको चार्टर दिया था कि आप इतने साल तक करो, फिर उसको अनलिमिटेड टाइम तक उसको बढ़ा दिया था। ओके, तो उसको जो भी हेल्प की जरूरत होती थी, वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट को बोलती थी कि हमको हेल्प की जरूरत है, आप हेल्प करो, तो वो उसको जरूर हेल्प करती थी। ओके, ऐसा था। और इस टाइम पे हमारे पास क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रांस के बीच में जो रिलेशंस थे वो गुड नहीं थे, अच्छे नहीं थे इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी मतलब आपके पास 701 से लेके 1799 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटेन वाली और आपके पास फ्रांस, इन दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं थे। और यहां पे रिलेशन अच्छे नहीं थे तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो घबला हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। तो फिर यहाँ पे वहां की पार्लियामेंट बोलती है, फ्रांस की पार्लियामेंट बोलती है कि आप छोड़ो, आप आ जाइएगा।
बैक टू फ्रांस। ओके, तो इस कंपनी को कंट्रोल कौन कर रही थी? फ्रांस की गवर्नमेंट। ओके, तो फ्रांस की गवर्नमेंट बोलती है कि आप ऐसा करिए, वापस आ जाइए। तो वहां की पार्लियामेंट बोलती है कि बैक द कंपनी विद स्टेट पावर। ओके, वापस आ जाइएगा, कोई राजवाज करने की जरूरत नहीं है। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में आने वाले टाइम पे पढ़ेंगे। लास्ट में एक और आए थे डेंस। ओके, लेकिन ये तो राजपाट नहीं करके आया, लेकिन बता देता हूँ, पूछता उछता तो नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। ओके, 1620 में ये डेंस भी आए थे, इनके बारे में आपने ज्यादा नहीं सुना होगा, और ये जब स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो आपको स्पेक्ट्रम में दिख जाएगा। ओके, डेंस एस्टैब्लिश द ट्रेड सेटलमेंट इन इंडिया। ओके, ये भी ट्रेड का, सब कंपनियां ट्रेड करने आ रही है। ओके, फेल्ड टू स्ट्रेंथ देमसेल्फ इन इंडिया, वो अपनी स्ट्रेंथ को यहां पे इंडिया में फैलाने में ये फेल हो गई। ओके, 1845 में लेफ्ट आफ्टर सेलिंग ऑल द सेटलमेंट टू ब्रिटिश। ओके, और ये 1845 के अंदर भाई साहब ये वापिस चली गई ये कंपनी। और इसका हेड क्वार्टर अगर याद रह जाए तो रख लेना, बंगाल में था इसका हेड क्वार्टर। ठीक है, इसके बारे में कभी पूछा नहीं जाता, सारे क्वेश्चन हेड आपके ईस्ट इंडिया कंपनी से ही आते हैं। तो ये मैंने आज का सेशंस लिया। तो एक बार सारे बच्चे बताओ, सभी बच्चों को समझ में आया? सारे बच्चे कमेंट करिएगा, आप सभी लोगों को इतना पार्ट समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब आपके दिमाग में थोड़ी बहुत पिक्चर बैठ चुकी है कि कैसे आपको हिस्ट्री को पढ़ना है। मैं कभी नहीं बोलता कि पूरी चीजें आपको एक बार में बैठ जाएंगी, मैंने बोला 10% भी समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही है। बार बार आपको इनको पीडीएफ को देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये दिमाग में बैठेगी, एकदम से नहीं बैठेगी। ओके, फिर 2 से 5 दिन, 10 से 15 दिन के अंदर आपको लगेगा अरे यार मेरे को तो बहुत ज्यादा नॉनटेक आता है, ऐसा लगने लग जाएगा, लेकिन बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको। ओके, तो चलेगा, कल मिलते हैं और नए सेशंस के साथ। तो चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।